चलो रेडी। सो नाउ क्वेश्चन कुछ ऐसा है एवरीवन। सुनो सुनो सुनो। ये क्वेश्चन ऐसा है, सेगमेंट आरएम एंड सेगमेंट आरएन। ठीक है, देखो हम लोग ना थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। सुनो, सेगमेंट आरएम एंड सेगमेंट आरएन। आर अच्छा, आरएम किधर है सर? इधर है। आरएन किधर है सर? इधर है। ओके, ऑब्वियसली दोनों के दोनों क्या है? टेंजेंट सेगमेंट है। ओके चलो, और हमारा जो सर्कल है उसका एक सेंटर भी है, और सेंटर कौन है? ओ। हमको करना है, हमको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन। ओके, हमको प्रूव करना है ये जो ओ आर है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है पहले तो किसको? एम आर एन को। यानी इस एंगल को दो हिस्सों में वो डिवाइड करेगा, दो इक्वल हिस्से में। है ना, बाइसेक्ट वही होता है ना जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ एंगल एम आर एन को नहीं, हाँ, एंगल एम ओ एन को भी ये बंदा डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रूव करो। क्या प्रूव करो? कि सेगमेंट ओ आर, यानी ये सेगमेंट ओ आर डिवाइड कर रहा है किसको? किसको डिवाइड कर रहा है भैया? ओके, एक तो इस एंगल को डिवाइड कर रहा है। ओके, एक तो इस एंगल को डिवाइड कर रहा है किसको? एम आर एन को। और दूसरा इस एंगल को डिवाइड कर रहा है किसको? सही है। ओके, तो ये हमको करना है, ये हमको प्रूव करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चीज है फ्रेंड, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। यहाँ पर भी ये रेडियस है और ये, तो यार हमारे पास एक थ्योरम है, कौन सा? बोलो। और टेंजेंट थ्योरम कहता है कि भैया रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को, है ना, तो भैया ट्राइंगल, देखो हमने सबसे पहले यही किया, दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल आर एम ओ, ये आपका आर है, ये आपका एम है, ये आपका ओ है, इस ट्राइंगल आर एम ओ में। और दूसरा ट्राइंगल कौन है हमारा? आर एन ओ। तो भाई दोनों ट्राइंगल में हमने पहले सबसे पहले यही किया कि भैया ये एंगल 90 और ये एंगल, देखो आर एम ओ भी कितना है, आर एन ओ भी कितना है, कौन से थ्योरम से मालूम पड़ रहा है? सही है। तो पहले हमने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल 90। क्यों सर ऐसा? क्योंकि जैसे ही हमने ना एवरीवन ये दोनों ट्राइंगल को 90 डिग्री प्रूव किया, इमीडिएटली हमको पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? और राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाले को हम, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जरा ध्यान से सुनना है एवरीवन, अगर ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका हाइपोटेनस कौन है? ये बंदा। और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका हाइपोटेनस कौन है? तो क्या हम कह सकते हैं हाइपोटेनस ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस रीजन? है ना। अब रहा सवाल, सर हाइपोटेनस हमने क्यों लाया बीच में? हाइपोटेनस लाने की हमको क्या जरूरत पड़ी सर बीच में? क्योंकि हम लोग क्या करने वाले मालूम है एवरीवन? हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को, हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, है ना। और जब ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ना, तो हमको तो पता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते वक्त टेस्ट यूज होते हैं, है ना। तो इस बार हम लोग जो टेस्ट यूज करेंगे वो रहेगा, सब बोलो। अब हाइपोटेनस साइड थ्योरम के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए हमको, और दूसरा चाहिए हमको। तो एक बात तो अच्छी हो गई कि हमको हाइपोटेनस मिल गया, है ना। क्या मिल गया? अब हमको साइड चाहिए, है ना। अच्छा, अभी जरा एक चीज ध्यान दो, हमारे ट्राइंगल का नाम क्या था? आर एम ओ। और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या था? अब ये दोनों ट्राइंगल में एक बात तो अच्छी हो गई कि भैया दोनों का हाइपोटेनस सेम है ना। लेकिन एक और चीज नोटिस करो, एक साइड चाहिए ना, बराबर ना। वो एक साइड कहां से मिलेगा? जरा इस पे ध्यान दो, इस बंदे पे और इस बंदे पे। आपको नहीं लगता ये, है ना, और ये भी तो रेडियस है, वो भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और दोनों रेडियस सेम सर्कल के। तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हमेशा इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सीधे बैठ। ठीक है एवरीवन? ओके, सो भाई इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे साइड ओ एम, यानी ये इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ एन, यानी ये कहाँ से मालूम पड़ा? सब बोलो। रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो पकड़ो। सबसे पहले हमने प्रूव किया कि दोनों हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है, फिर हमने प्रूव किया कि दोनों का एक एक साइड भी, है ना। ये अपना काम हो गया।
क्योंकि हम कौन सा थ्योरम यूज करने वाले थे? हाइपोटेनस साइड थ्योरम या हाइपोटेनस साइड टेस्ट बोल लो, है ना? और हाइपोटेनस साइड टेस्ट क्या कहता है? एक हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, एक मतलब एक पैर, हाँ, ओके। हाँ तो सुनो भाई, अब दोनों का हाइपोटेनस भी कॉन्ग्रुएंट है और दोनों का, तो क्या हम बोल सकते हैं भैया ये ट्रायंगल आरएमओ और ये ट्रायंगल आरएनओ दोनों आपस में हो गया? कौन से टेस्ट से भैया? हाँ, अगर आपने हाइपोटेनस साइड टेस्ट लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। चलो एक काम तो हमने कर दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमारे क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोला गया था, हमारे क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोला गया था कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ये थोड़ी ना बोला गया था। हमको तो उल्टा ये प्रूव करना था कि ये जो सेगमेंट है ना, कौन, वो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, और बराबर ना, ये कहा गया था ना हमसे। ओके तो यार चलो अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी जरा मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम लोग ये यूज करते क्या कई बार, सी ए सी टी, बोलो, और ये सी ए सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलो। और ये हम लोग तभी लिखते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में, है ना भैया, ये हम तभी लिख सकते हैं जब दो ट्रायंगल, भैया अब सुनो मेरी बात यार, अब हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में, भैया ये तो हमने कर दिया, अब सुनो आगे क्या करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो भैया इस ट्रायंगल का, ऊपर वाले ट्रायंगल का, यानी आर एम ओ ट्रायंगल का ये वाला एंगल और आर एन ओ ट्रायंगल का ये वाला एंगल भी तो आपस में होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है एम आर ओ, एम आर ओ यानी यही वाला एंगल ना, ये देखो ऊपर वाला एंगल, और नीचे बाजू में क्या लिखा है, एन आर ओ, एन आर ओ यानी कौन, ये वाला एंगल, है ना? ये दोनों भी आपस में, है ना? रीजन क्या रहेगा भाई? और ये थियरम या ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए सी टी ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बचे हुए एंगल्स भी, इनफैक्ट साइड्स भी, है ना? ओके चलो भाई, एक और चाहिए अपने को, ओके। हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम कहानी, देखो ये वाला एंगल का नाम क्या भैया, एम ओ आर, एम ओ आर, और इसका नाम क्या है भैया, ये दोनों भी आपस में, तो यार इसका मतलब एवरीवन ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है, क्या है? हाँ वो भी एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि बंदा बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल को, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो भैया ये एक नहीं दो दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उधर भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और है कि नहीं, उधर किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एम आर एन, ये देखो सेगमेंट ओ आर बाइसेक्स एंगल एम आर, और इधर किसको बाइसेक्ट कर रहा है भैया, एम ओ एन। तो यार हमको क्या यही बोला गया था, प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर बाइसेक्स किसको किसको, खत्म, वही तो हमने लिखा, देयरफॉर सेगमेंट ओ आर क्या करता है, किसको किसको बाइसेक्ट करता है भाई, ये हो गया अपना का। चलो मैं रिवाइज करवाता हूँ क्या किए, सुनो, ट्रायंगल को, डायग्राम को ध्यान से देखो, अब डायग्राम को जैसे ही आप ध्यान से देखोगे एवरीवन, तो आपको ना देखते साथ पता चल जाएगा दो टेंजेंट है ना, और दो रेडियस है कि नहीं, दो टेंजेंट और दो, और हमको मालूम है एवरीवन अगर ये दोनों टेंजेंट है और ये रेडियस है तो भैया ये भी 90 और ये भी, हमने इस सम की शुरुआत ही यहाँ से की है ना, हमने सबसे पहले यही प्रूव किया भैया ये बंदा 90, ये एंगल 90, और हमको मालूम है एवरीवन ये 90, कहाँ से मालूम पड़ा सर, टेंजेंट थ्योरम कहता है कि ये दोनों 90 है, सही है।
क्यों सर, क्यों प्रूव किया 90? लेकिन क्योंकि जैसे ही ये दोनों 90 हो गए, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। कहानी को समझो, लो पकड़ो। वे जैसे ही दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, हमारे दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो गए। और अगर हमारे दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो गए तो अच्छी बात है कि हमारे पास हाइपोटेनस आ गया। और अगर हमारे पास हाइपोटेनस आ गया तो हम ट्राई कर सकते हैं। क्या ट्राई कर सकते हैं सर? हाइपोटेनस साइड थ्योरम। और हाइपोटेनस साइड थ्योरम आसान क्यों होता है मालूम है? इसमें दो ही चीजें चाहिए होती है। देखो बाकी सब में तीन तीन चीजें चाहिए, एस ए एस, दो साइड एक एंगल, है ना? एस एस एस, तीन तीन साइड चाहिए। हाइपोटेनस साइड में दो ही चीजें, एक हाइपोटेनस। बात समझ में आई? ये आइडिया पकड़ो एवरीवन, ठीक है? फाइन। अब एवरीवन पहला काम तो हो गया कि भैया हमने प्रूव कर दिया ये 90, ये 90, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। और अगर ये हाइपोटेनस है तो अच्छी बात है कि भैया इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, और दोनों हाइपोटेनस सेम है, इसलिए तो हमने यहाँ पे लिखा था। तो हमने लिख दिया हाइपोटेनस ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस ओ आर। चलो भाई एक काम हो गया। क्या हो गया? हाइपोटेनस मिल गई। अभी क्या चाहिए? एक अब साइड ढूंढना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। दोनों ट्रायंगल एक ही सर्कल में, ये बंदा उसका रेडियस है, ये बंदा इसका रेडियस है। आई मीन दोनों बंदे जो है ना, ओ एम और ओ एन है तो घुमा फिरा के रेडियस वो भी सेम सर्कल के। और हमको तो मालूम है सेम सर्कल के रेडियस हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। भैया हमने वही कहानी यूज की, सब लोग पढ़ो क्या लिखा है भैया? ओ एम और ओ एन की अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों सेम सर्कल के रेडियस, और क्योंकि सेम सर्कल के रेडियस इसलिए हाइपोटेनस भी हो गया, साइड भी हो गया। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये वाला, ये वाला हो गया कौन से थ्योरम से? बस अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपना काम हो गया। अब सिर्फ हमको ये यूज करना है। क्या यूज करना है सर? है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ। बस अब ये इसके लिए एवरेज, सिर्फ एवरेज एंगल चाहिए बस। हमको ये पहले से ही पता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे एंगल भी, बस हमने यहाँ से दो एंगल लिए ये वाले और यहाँ से दो एंगल लिए ये वाले, लिख दिया कि भाई वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आपस में है। कहाँ से पता चला भैया ये? तो पहले हमने लिखा एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, फिर हमने लिखा एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। और यही तो हमको बोला गया था भैया, वो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये बंदा दोनों एंगल को लिख दिया हमने। देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स, एंगल के नाम लिख दिए एम आर एन और खत्म। बात समझ में आई एवरीवन? एज सिंपल एज दैट। चलो रेडी एवरीवन हियर? चलो सब लोग यहाँ पे देखो एवरीवन हियर। अब अगला क्वेश्चन देखो यार। क्वेश्चन कुछ ऐसा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स? जरा ध्यान से देखना। सर्कल में ये एक टेंजेंट है और ये दूसरा टेंजेंट है ना? और दोनों टेंजेंट की खास बात है कि दोनों आपस में, मतलब क्या हम इसको ऐसे नाम दे सकते हैं क्या? एक साथ बोलो ना। अब ये टू पैरेलल टेंजेंट की खास बात है, सुनो 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 यार, कि भैया ये दोनों है तो एक ही सर्कल पे, एक सर्कल के उस तरफ है, दूसरा सर्कल के इस तरफ है ना, ऑपोजिट साइड में। अब है ना, ये सर्कल का रेडियस इतना है, कितना है? ठीक है, सर्कल का रेडियस कितना है? मालूम है हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया बताओ इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस कितना है ये पूछा, ठीक है? तो यार मुझे तो लगता है ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे? देखो सोचो, रेडियस कितना है? तो आपको क्या लगता है ये यहाँ से ये सेंटर है और ये यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? 4.5, क्योंकि ये रेडियस है। अच्छा फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि ये भी, आप ही बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब ये हो गया ना पूरा। तो 4.5 प्लस 4.5 कितना हो गया? खत्म, खत्म। तो सर ऐसे खाली 9 लिख के आएंगे चलेगा? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे मालूम भी है एज अ स्टूडेंट इसका आंसर 9 आने वाला है, लेकिन मुझे 9 लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे।
भाई हमको पूरा हल करना पड़ेगा, उसके मार्क्स है। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, सुनो ध्यान से यहाँ पे। अब ये तो हमने आसानी से बता दिया, अच्छा ये 4.5, ये 4.5, 4.5 प्लस 4.9 हो गया, कहानी खत्म। अरे नहीं भाई, लिख के बताना पड़ेगा। क्यों आप ऐसा सोच रहे हो, है ना? अभी सिंपल सी बात है ना, अभी भाई मैंने एक कहानी आपको बता दी है, द थर्स्टी क्रो, ये कहानी सबने सुनी होगी, है ना? तो भैया एक क्रो जो था वो, है ना, वो क्या हुआ फिर? पॉट मिला, डायरेक्ट पत्थर डाला, कोई बोला डायरेक्ट पत्थर डाला? पॉट तो मिलने तो पहले, हाँ, बोले एक कौवा प्यासा था, क्या क्या पत्थर डाल दिया। बोले आगे जाके पत्थर डालना ही है तो अभी डाल दूं मैं? हाँ, हर कहानी में तो बोले कौवा पत्थर डालने ही वाला, पहले ही डाल दो। हाँ, हाँ, तो कौवे को क्या मिला? पॉट मिला। अच्छा, प्रॉब्लम क्या था भैया? पानी। हाँ, मेरी कश्ती डूबी वहां जहाँ पानी कम था, बोले। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन हियर सुनो। तो पानी कम था तो क्या किया सर? कौवा बहुत स्मार्ट था, बोले वो जाके दुकान से स्ट्रॉ खरीद के लाया। हाँ, ये किया कौवे ने, क्या किया? हाँ, क्यों सर? क्योंकि सर वो पुराना कौवा था, बोले आजकल का कौवा होता तो थोड़ा हाईटेक होता ना। ओके, सुनो, खैर पत्ता डाला, पत्ता डालने से क्या हो गया? पानी। अगर मैं यही कहानी सबको लिखने दूं, पता है ना, सब लोग अलग अलग तरीके से लिखेंगे, सबका राइटिंग स्टाइल अलग अलग होता है। कोई इसी कहानी को अच्छे से, पता है, किसी किसी के पास वो स्किल होता है, बहुत अच्छे से लिखते हैं एकदम, एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे बराबर। कौवा ऐसा था, कौवा ऐसा दिखता था, पॉट ऐसा था, पॉट का शेप ये था, पानी इतना था, ऐसा था, पत्थर नहीं मिला, दुनिया भर की चीजें। सबके लिखने के तरीके अलग होंगे। और फिर कोई होगा एक डायरेक्ट स्टूडेंट, कौवा प्यासा था, पानी डाल, पत्ता डाला, पानी निकला, पी के भाग गया, 2 लाइन में खत्म। कौवा वॉज वेरी बिजी एक्चुअली, ही डिडंट हैड टाइम टू वेस्ट। ओके, मेरी बात सुनो, लिखने के तरीके सबके, वही तो देखना चाहते हैं लोग कि तुम लिखते कैसे हो भाई। तुम इस चीज को जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ना, तुम लिखोगे कैसे? आंसर सबको मालूम पड़ गया यहाँ पे, इसका आंसर 9 आने वाला है, बट हाउ विल यू राइट इट, हाउ विल यू प्रेजेंट इट, वो स्किल आपका देखना चाहते हैं एवरीवन। ठीक है, तो भाई अब डायग्राम ऊपर है, मैं मेरे को बार बार रेफर करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना है। तो भाई देखो, क्योंकि हमको पहले से ही मालूम है आंसर 9 है, जरा देखते भैया इनका आंसर क्या है। ओके, इनका भी आंसर घुमा फिरा के क्या आ रहा है? 9, लेकिन वो छोटी सी चीज को लिखने का तरीका देखो भाई, लिखने का तरीका देखो। ठीक है, ओके एवरीवन हियर, अब मेरी बात सुनो। ओके, देखो भाई, तो सही तरीका क्या है लिखने का? आंसर सबको मालूम पड़ गया है, और इतना इजी है, देख के पता चल रहा है 9 है, लेकिन लिखने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले लिखा है, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, है ना? देखो, हमारे सर्कल में ना एक सेंटर है ना? और आपने जब नोटबुक में आप, है ना, आपके आपके टेक्स्ट बुक में, ओके, क्वेश्चन में देखोगे ना, इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है ना? इसीलिए तो यहाँ लिखा गया, पहली चीज है ना, जब शुरू हुई तो शुरू ही हुआ किस वर्ड के साथ शुरू हुआ भैया? लेट। बात समझ में आ रही है? ओके, लेट से शुरू है, मतलब ये सब कुछ है नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने बनाया, हमने डायग्राम बनाया। तो भैया अगर हमने डायग्राम बनाया तो नाम भी तो है ना? तो पहले हमने नाम दे दिया, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी, चलो भाई। ओके, उसके बाद हमारे इस सर्कल में 2 टेंजेंट है, एक है ए बी और एक है, और दोनों टेंजेंट है तो सर्कल को क्या करेंगे? टच करेंगे। कहाँ टच करेंगे? एक बंदा टच कर रहा है एम पे, एक बंदा टच कर रहा है एन पे, और अगर आप देखोगे यही सारी बातें हैं। ये देखो, ये हमारा टेंजेंट है ए बी, कहाँ टच कर रहा है? एम पे। दूसरा हमारा टेंजेंट है सी डी, कहाँ टच कर रहा है? यही सब बातें हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते, एवरीवन हियर। चलो, अब हमने क्या किया, बीच की जो लाइन आप देखोगे ना, बीच के लाइन वो सारे डॉटेड लाइन थे, मतलब हमने उसको ड्रॉ किया, सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन। चेक कर लो, चेक कर लो, ये देखो, ओ एम दिख रहा है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, यस सर, नो सर। और ये देखो, ये भी डॉटेड है, मतलब ये हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, चलो भाई, तो ड्रॉ सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन। ठीक है, ओके, ठीक है, अब थ्रू ओ,
ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू लाइन ए बी। चलो भैया जरा इस पे नजर मारो डायग्राम पे, एक्स वाई कहीं दिख रहा है क्या? है ना, एक्स वाई दिख रहा है। एक्स वाई की खास बात क्या है मालूम है? एक तो एक्स वाई पास हो रहा है ओ से, और दूसरी बात हमारा एक्स वाई पैरेलल है किसको? हाँ भैया, ये देखो, तो हमारा एक्स वाई पैरेलल है किसको? ए बी को। ठीक है, चलो उसके बाद एवरीवन हियर, अब इससे ना एक बात तो पता चल गई, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये बंदा और ये बंदा, बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया था लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, क्योंकि दोनों टेंजेंट आपस में, भैया ए बी और सी डी हमारे कौन है? बोलो ना। और क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों टेंजेंट, इसलिए हमने लिखा लाइन ए बी। कहां से मालूम पड़ा? गिवन। लेकिन 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 ये तो हमने बनाया ना, ये क्या लिखा था? ड्रॉ, मतलब हमने बनाया ना भाई। अब जो चीज हमने बनाया उसको क्या बोलते हैं? फर्क समझ लो एवरीवन, ये जो इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमने बनाया है। तो रीजन भी तो चेंज होगा ना, कहीं पे गिवन लिखा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन लिखा है, क्यों लिखा है समझो एवरीवन। ठीक है, चीजों को जब हम लोग समझ जाते हैं तब आसान हो जाती है एवरीवन। नहीं समझ में, अरे क्या नाटक है ज्योमेट्री का, सेम चीज लिखते कभी बोलते गिवन, सेम चीज लिखते कभी बोलते, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन अगर मुझे समझ में आया तो मुझे पता है, अरे भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए गिवन, अरे भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए गिवन, ये हमने बनाया इसलिए। अच्छा जो भी हो, एक चीज नोटिस करो, पहले इक्वेशन में लिखा है ए बी इसको पैरेलल है, दूसरे में लिखा है एक्स वाई ए बी को पैरेलल है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं तीनों आपस में? सिंपल। तो हमने लिख दिया देयरफॉर ये लाइन और ये लाइन सब आपस में, और अगर ये आपस में पैरेलल है तो भैया हमको मालूम है कि क्या, रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को, है ना, बस वही चीज को यूज करेंगे। ये देखो एवरीवन, हमने लिख दिया ओ एम ए 90 है, ओ एन सी भी 90 है। कहां से मालूम पड़ा? सही है। और अभी ध्यान से देखना एवरीवन हियर, अब है ना कुछ बातें मैं बता रहा हूँ डायग्राम पे, जरा डायग्राम पे नजर मारना अच्छे से। ओके, यहाँ पे एक लाइन है ए बी, यहाँ पे लाइन है एक्स वाई, और बीच में ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे इसको? अभी सुनो अच्छे से एवरीबॉडी यार, देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में, और एमओ कौन है हमारा? है ना, ओके। और अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वो पैरेलल है, क्या है, तो हमको पता है पैरेलल लाइंस में, ध्यान से देखना, ये नाम याद रखना, ए एम ओ और एम ओ एक्स, ए एम ओ और एम ओ एक्स, जरा नजर मारना, ए एम ओ और एम ओ एक्स। मुझे बताओ, ए एम ओ और एम ओ एक्स सी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? जो सी बना रहे होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, क्या होते हैं? बोलो। और इंटीरियर एंगल की खास बात होती है कि वो लोग प्लस करेंगे तो 180 होते हैं, प्लस करेंगे तो, जिसको हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं अगर आपको याद है तो। ठीक है, और ये दोनों जो है ना भैया, दोनों मिलके सी बना रहे हैं, अगर सी बना रहे हैं मतलब प्लस करके 180 होना चाहिए, बस वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। देखो एवरीवन हियर, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल एम ओ एक्स इक्वल टू क्यू इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि भैया लॉ कहता है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल, इसको भी कहते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर, और देखो ये एंगल अंदर है। अब इनकी खास बात ये होती है कि इनको प्लस करो ना तो ये 180 होते हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, चलो बस वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एवरीवन, कि भैया हमने इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 180, क्योंकि ये दोनों कौन है? हाँ, अभी उसमें से एवरीवन ए एम ओ हमको दिया गया कितना? 90 डिग्री। देखो ना यहाँ पे लिखा था ए एम ओ, सर वहां तो ओ एम में लिखा है, अरे बात तो वही है ना, है ना, तो ए एम ओ लिखो या वन एंड द सेम।
चलो भाई, ये कितना है भैया? बोलो ना। इसलिए हमने AMO के बदले क्या लिखा? अच्छा, +90 वहां जाके 180 - 90, तो भैया MOX कितना हो गया? ये देखो भैया, आपका जो MOX था, ये MOX, हमको पता चल गया ये कितना है ना? है ना? एवरियन, अगर ये 90 है, जैसे इसके हेल्प से इसको 90 प्रूव किए, वैसे हम चाहे तो इसके हेल्प से इसको भी तो, इसको भी तो, इसको भी तो भैया अब ये बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने खाली इतना लिख दिया ना। क्या? फास्ट बोलो ना। तो भैया हम लोग सिर्फ ये वर्ड लिखेंगे क्या? सिमिलरली एंगल NOX ऑल्सो इक्वल टू, प्रूव करने की कोई बात समझ में एवरीवन? ओके, तो अभी एंगल MOX और NOX पे पहले नजर मारो, ये है किधर? ओके, ये है आपका MOX, ये वाला एंगल, और ये है आपका NOX, यानी ये वाला एंगल, है ना? ये है ना NOX, वो 90, तो ये भी है ना? लेकिन एक खास बात नोटिस करो यार, ये दोनों आजू बाजू में हैं। अब कभी भी याद रखना इधर, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ, दो एंगल आजू बाजू में और दोनों जो नीचे एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको कहते हैं, वेरी गुड, लीनियर पैर। क्या बोलते हैं इसको? बस वही चीज को हम यूज करेंगे एवरीवन। ये देखो एवरीवन, लीनियर, ये 90 है, ये भी है ना? वो बात अलग है कि दोनों 90 90 हमको पहले से मालूम है। अच्छा, अगर हमने इन दोनों को क्या किया, प्लस किया, तो ये भी कितना था? 90, ये भी कितना था? 90, 90 + 90 कितना हो गया? अच्छा, अब ये दोनों एंगल की खास बात ये है कि दोनों आजू बाजू में, और दोनों के दोनों प्लस करके, यानी भैया इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलके क्या बना रहे, है ना? ओके, क्यों वो लीनियर पैर बना रहे, कैसे मालूम पड़ा भैया? एक तो दोनों आजू बाजू में, आजू बाजू को क्या बोलते हैं? और दोनों को प्लस करके कितना हो रहा है? 180 को क्या बोलते हैं भैया? जब भी दो एंगल ने ये दो कंडीशन को, दो शर्त को पूरा किया, क्या? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तो भैया ये दोनों एंगल, है ना? और अगर ये दोनों लीनियर पैर है, कौन से एंगल? MOX और NOX। सुनो अच्छे से मेरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये दोनों लीनियर पैर है, MOX और NOX, इसका मतलब MO और NO दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेंगे, क्योंकि लीनियर पैर की खास बात ही होती है। किसी ने बोला आपको भैया ये लीनियर पैर है, तो इसका मतलब ये वाला बंदा और ये वाला बंदा एक दूसरे के एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे सुनो, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे, इसका मतलब ये वाला रे और ये वाला रे, नाम याद रखना, OM और क्या है, रेस क्या है। अभी एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, अगर दो एंगल ये बना रहे क्या, और दोनों के रे ऐसे है, कैसे? तो इन दो बातों को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये M और O और N तीनों के तीनों एक ही लाइन पे कंपल्सरीली होंगे, जिसको हम कहते हैं, चलो भाई वापस एक बार डायग्राम पे जाके फिर से ये कहानी समझाता हूँ, सुनो। सबसे पहले हमको मालूम पड़ा भैया ये दोनों लीनियर पैर है, क्या है? उससे मालूम पड़ा कि ये वाला रे और ये वाला रे ऑपोजिट है ना? है ना? तो याद रखना, अगर ये दोनों लीनियर पैर है और दोनों रे, दो शर्त याद रखना, पहला ये दोनों लीनियर पैर है, क्या है भैया? दूसरा ये दोनों रेस ऑपोजिट है। अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पे होने को क्या कहते हैं हम लोग? बस वही तो है एवरियन, तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया सर हमने? पॉइंट्स। बोलो जोर से सब लोग। यस, अभी यार इतना प्रूव करने की क्यों जरूरत थी सर? सुनो, अब जाके हमको ये पता चलेगा, या अब जाके हम ये लिख सकते हैं, भाई MN इज द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड,
देखो 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 एवरीवन हियर, ये आपका ए बी था, ये आपका सी डी था। हमने प्रूव किए ये बंदा जो है ना, इस पे 3 पॉइंट है, एम ओ एन, और तीनों की तीनों एक ही लाइन पे है ना। इसका मतलब एम से लेके एन तक, एम से लेके, अगर हमने फाइंड कर लिया एम से लेके एन तक, अगर हमने हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, हमने कहाँ से कहाँ तक का सर, ए बी से लेकर, है ना। तो इसीलिए अगर आप देखोगे जैसे ही हमने लिखा कोलिनियर, जैसे ही हमने लिख दिया ना भैया कि ये दोनों कोलिनियर है, इमीडिएटली उसके बाद लिख दिया कि ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन है। तो ये शुरू से लेके यहाँ तक जो मेहनत की है ना, वो इसी के लिए किए ताकि हम ये बोल सके कि हाँ एम एन जो है ना वो किसके बीच का, बस इसका काम जैसे ही आपने प्रूव कर दिया एम एन डिस्टेंस है, काम हो गया। क्यों सर? क्योंकि जब आप एम एन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा सर एम एन जो है ना वो तो डायमीटर है। देख लो एम एन कौन है ना। क्यों सर? अरे भैया डायमीटर कौन होता है बताओ मुझे, सर्कल में डायमीटर कौन होता है? वो जो सेंटर से, पॉइंट से नहीं, सुना आपने एवरीवन? डायमीटर वो होता है जो सेंटर से पास होता है, सर्कल के दो एंड को टच करेगा। एक तो सर्कल के ये वाले एंड को टच करेगा, और ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, एक 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 लाइन है जो सेंटर से पास होगी यहीं पे रुक गई, तो क्या ये डायमीटर है? दूसरा एग्जांपल, एक लाइन है सेंटर से पास हुई आगे निकल गई, तो क्या ये डायमीटर है? नहीं भाई, डायमीटर की कंडीशन ये कि पहले तो वो सेंटर से पॉइंट पॉइंट क्या करते रहे बाबा, सेंटर से पास होना चाहिए। कहाँ से? सेंटर से पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है फ्रेंड? सर सेंटर भी तो एक पॉइंट होता है, हाँ, लेकिन आप इसको क्या बोलोगे? सेंटर। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, इधर चलो ठीक है। तो सेंटर से पास होना है। दूसरा वो पॉइंट और ये पॉइंट, या वो एंड या ये एंड, सर्कल के ऑपोजिट एंड को वो टच, और वहीं पे रुकना चाहिए, आगे बढ़ना और पहले भी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डायमीटर समझ में आ गया एवरीवन? तो क्या हम इस बंदे को क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? और अगर ये डायमीटर है तो रेडियस का डबल होगा। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस का, और अच्छी बात ये है, क्या अच्छी बात है सर, अभी तक सम खत्म नहीं हो रहा, सुनो। अच्छी बात ये है कि भैया एम एन जो है वो डायमीटर है, और डायमीटर रेडियस का ट्वाइस, मतलब डबल। देखो 2 × रेडियस, है ना। अच्छी बात ये है कि रेडियस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है ना। बोले सर 4.5 करके कुछ दिया ही नहीं था क्वेश्चन में। अरे बाबा ध्यान से देखो, दिया था क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया था क्या? है ना, दिया था ना क्वेश्चन में कि 4.5 हमारा। तो भाई अच्छी बात यह है कि जैसे ही हमको मालूम पड़ गया कि हमारा डायमीटर रेडियस का डबल है ना, तो रेडियस की वैल्यू कितनी है? ये क्वेश्चन में दिया था 4.5 × 2 क्या होगा? और आपको याद है ये आंसर तो आप शुरू में ही दे चुके थे, है ना। लेकिन देखो एवरीवन, आंसर पहचानने में और आंसर, इसलिए ऐसे हम में से कई लोग ना एग्जाम में सब बोलते हैं एग्जाम मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। लिखने आता है क्या? वो इंपॉर्टेंट। अरे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ना हिंदी बात करते हैं, इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी बात करते हैं नॉर्मली, लेकिन कौन है ऐसा हिंदी में जो आउट ऑफ लाता है? हिंदी बोलने आता है? अरे सर, लेकिन जो आप हिंदी बोलते हो टेक्स्ट बुक में वो वाली हिंदी होती है क्या? हाँ, टेक्स्ट बुक में ऐसी हिंदी होती है, ए तो इधर आ, ऐसी हिंदी होती है टेक्स्ट बुक में? नहीं। लेकिन हमारी हिंदी तो ऐसी है, हमारी हिंदी तो ऐसी है, हमारी हिंदी तो और बेकार है अबे, है ना। टेक्स्ट बुक में ऐसा होता है? नहीं। मतलब चीजों को समझना अलग है, मेरी बात को समझो, चीजों को लिखना अलग है। तो यही चीज समझो एवरीवन, बोर्ड एग्जाम एक रिटन एग्जाम है। सर ऐसा क्यों है? अब जैसा है वैसा है, उससे आप लड़ नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा ही उसमें लिखना है, और वो लिखने के मार्क्स है।
और वहां पे एग्जामिनर बैठे हैं भाई, कहाँ आप गलती करो और मैं मार्क्स काटूं। समझ में आ रहा है बेटे? कहाँ आप गलती करो और मैं मार्क्स काटूं। आपने इसमें से कोई भी चीज मत मिस कर दिया, आपके मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। तो एकदम कट टू कट एग्जैक्ट परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ना एकदम घुस घुस के एक एक सम को कितना टाइम लेते हैं एवरेन, एक एक सम में कितना कितना टाइम इन्वेस्ट करके, जबकि मैं लिखूंगा तो और टाइम हो जाएगा एवरेन, 4 गुना टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए लिखता नहीं हूं मैं, लिखूंगा तो कितना टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए एक एक चीज को अपन समझ समझ के करते हैं कि देखो ऐसा है इसका मतलब ये, ऐसा है इसका मतलब ये है। ठीक है, ओके चलो एक बार इस सम को रिवाइज कर लेते हैं एवरीवन। ओके चलो, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन था,